नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आरआरबी एनटीपीसी 2026 अंडर ग्रेजुएट लेवल की आंसर की आने के बाद हमारे पास 3 लाख के आसपास जो एस्पिरेंट है उनका डाटा आ चुका है। तो इस डाटा के बेस पे एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आपकी क्या कुछ रह सकती है, कैटेगरी वाइज आपके कितने क्या मार्क्स बन रहे हैं ताकि आपको CBT2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपको शिफ्ट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितना क्या मिल सकता है, नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस शिफ्ट के कितने क्या मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज होने वाले हैं, उसके अलावा ओवरऑल कितनी क्या वैकेंसी है, उसके अलावा ओवरऑल कितने क्या बच्चे जो है वो CBT1 एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, कैटेगरी वाइज कितने क्या क्वालिफाई करेंगे और हमारे डाटा में उतने एस्पिरेंट हमें कहां पे मिल रहे हैं। उसके अलावा CBT2 की जो एग्जाम डेट है वो भी आपकी आउट हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट इस एक सिंगल वीडियो से कवर होने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी की और उसके अलावा कितने एस्पिरेंट यहाँ पे CBT1 एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं और उतने एस्पिरेंट हमें डाटा में कहां पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो हमारे पास टोटल जो वैकेंसी है वो 3058 वैकेंसी, जिसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यूआर की जो वैकेंसी है वो आपकी 1280 है। बाकी जो अदर कैटेगरी की जैसे कि एससी की 461 है, उसके अलावा एसटी की 264 है, ओबीसी की 700 आपके 73 है, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 280 है। और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट है उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अभी आपने देखा ग्रुप डी का रिजल्ट आया, उसमें भी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो लगभग एससी के बराबर आपकी गई है, मतलब एससी से कुछ ज्यादा आपकी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कितने एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे तो 15 गुना एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे और अगर इसका 15 गुना करें तो 45,000 से ज्यादा जो एस्पिरेंट है वो आपका CBT1 एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं। उसके अलावा इसी तरीके से आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, इसका 15 गुना करें तो 19,000 प्लस बच्चा आएगा। ठीक है, ऐसे सभी का मतलब 15 गुना अगर करोगे, ओवरऑल अगर 15 गुना देखोगे तो 45,000 से ज्यादा जो एस्पिरेंट है वो CBT1 एग्जाम क्वालिफाई करने वाले। अब जो डाटा हमारे पास है उसमें देखते हैं कि 45,000 से जो ज्यादा एस्पिरेंट है, 45,000 के आसपास जो एस्पिरेंट है वो हमें कहां पे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही जो कट ऑफ है वो आपको कट ऑफ का आइडिया लगेगा और यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ उसी के आसपास आपको मॉडरेट शिफ्ट में देखने को मिलेगी। तो देख लेते हैं डाटा को। उससे पहले अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो आगे ढेर सारे रेलवे के एग्जाम लगे हुए हैं। तो अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें और एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एग्जाम कार्ड की जो बुक है ये आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है, क्योंकि ये इंडिया की शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट रेलवे पीवाई की बुक है। अब ये बुक्स आपको क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज क्या है कि आपके लिए PYQ जो लगाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। PYQ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे इस बुक की खास बात क्या है कि जितनी भी जैसे मैथ्स की बुक है वो भी अच्छे टीचर्स हैं उन्होंने बनाई है, डीपी सर, इनके बारे में पता होगा। ऐसे ही रीजनिंग की बुक जो है, उसी तरीके से जीके जीएस की जो बुक है वो काजल सियाग जो मैम है इनके बारे में भी आपको पता है कि अच्छी खासी साइंस की मैम है। ठीक है, तो यहाँ पे इन बुक की खास बात क्या है कि जो रिपीटेड आपके PYQ हैं उनको यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। उसके अलावा जो आपके PYQ जिसमें कोई दिक्कत, मतलब कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है, उन सारे PYQ हटा दिया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वही PYQ दिए हैं जो एक्चुअल में आपको सॉल्व करने हैं और जितने भी रेलवे के एग्जाम है उन सभी के एग्जाम के जो बेस्ट PYQ हैं वो इन सभी बुक में आपका जो सब्जेक्ट वाइज है वो आपको मिल जाते हैं। ये तीनों बुक्स जो हैं और इनका प्राइस भी काफी कम है। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके अवेलेबल है, तो इन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। काफी बेस्ट बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। अगर इसका इंटीरियर पार्ट में आपको दिखाऊं तो इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक हैं उनसे किस एग्जाम में, रेलवे के किस किस एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए वो दिया हुआ है। इसी तरीके से सारे जो चैप्टर हैं उनका दिया हुआ है। उसके अलावा जो आपके बेस्ट PYQ हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दे दिए। इसका मतलब है कि आपको फालतू की चीजें नहीं लगानी पड़ेंगी। जो मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो PYQ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही PYQ दिए हैं और ये सभी सब्जेक्ट की बुक में अवेलेबल है, तो इसलिए काफी अच्छी बुक है। तो इन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। लिंक जो है इसका वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। और PYQ आपको लगाना ही लगाना है। PYQ आप ऑफलाइन भी लगाओ और ऑनलाइन भी लगाओ, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 45,000 से ज्यादा जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, तो 45,000 या उससे ज्यादा जो एस्पिरेंट है वो हमें कहाँ पे मिल रहे हैं तो वो आप इस डाटा में देख सकते हैं। ये डाटा रैंक मित्रा का है, तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूं। उसके अलावा ये 3 लाख के आसपास एस्पिरेंट का डाटा है, तो इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन
नहीं होगा। तो 94 या उससे ऊपर एक एस्पिरेंट है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ऐसे 92 या उससे ऊपर 25 आपके एस्पिरेंट है, 90 या उससे ऊपर 150 है, 88 या उससे ऊपर 550 है, 86 या उससे ऊपर 1497 एस्पिरेंट है, 84 या उससे ऊपर 3573 है, 82 या उससे ऊपर 7188 एस्पिरेंट है, 80 या उससे ऊपर 13170 एस्पिरेंट है। उसके अलावा 78 या उससे ऊपर 20,959 एस्पिरेंट। आप देख रहे हैं कि दो दो नंबर पे कितने ज्यादा एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं। 76 या उससे ऊपर 30,808 एस्पिरेंट है, 74 या उससे ऊपर 41,678 एस्पिरेंट है, 72 या उससे ऊपर 54,090 एस्पिरेंट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 45,000 के आसपास जो एस्पिरेंट है वो हमें 73 के आसपास यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत और फ्लक्चुएशन इसमें होगा तो 73-74 के आसपास हमें इतने एस्पिरेंट मिल जाएंगे। तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो मॉडरेट शिफ्ट है, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा, और ये राय स्कोर के बेस पे जो डाटा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, और मॉडरेट शिफ्ट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, यानी कि जो भी एस्पिरेंट मॉडरेट शिफ्ट में है उसका अगर यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 75 74 75 के आसपास स्कोर बनना है तो मेरे हिसाब से उसको CBT2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर जैसे ओवरऑल अगर 12 नंबर का नॉमिनेशन मिलेगा तो मॉडरेट सीट वालों को 6 नंबर का बेनिफिट मिल जाएगा। तो 75 जिसका स्कोर बनना है, 6 ऐड होकर उसका स्कोर 80 से ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि उसके अच्छे चांस रहेंगे। तो यहां से आपको पता चल गया, एक आइडिया लग गया कि आपका जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 74-75 मॉडरेट शिफ्ट की जो है वो रह सकती है, यानी कि जिसका आफ्टर नॉमिनेशन जो स्कोर है वो 80 से ऊपर पहुंच जाएगा, इसके आसपास रह सकती है। अब यहाँ पे कितना क्या नॉमिनेशन मिलेगा और किस तरीके से नॉमिनेशन का फैक्टर वर्क करता है, ये सारे फैक्टर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट ये सारे फैक्टर कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। उसके अलावा जोन कौन सा है, जैसे इजी शिफ्ट वाला एस्पिरेंट है तो वो 80 पे सेफ होगा, वहीं हार्ड शिफ्ट वाला जो एस्पिरेंट है मतलब इजी शिफ्ट वाला 80 प्लस पे अगर सेफ होगा तो हार्ड जो सबसे ज्यादा टफेस्ट शिफ्ट का होगा बच्चा वो 70 प्लस भी अगर उसका बनना है तब भी उसको 10 से 12 नंबर का नॉमिनेशन मिलेगा, तो वो 70 प्लस पे ही सेफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नॉमिनेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं, अगर सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 15 जून की 4:30 की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 49.44 बनना है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे 8 मई की आपकी 12:45 की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 52.32 बनना है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे 15 जून की 12:45 की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 52.95 बनना है। उसके अलावा चौथे नंबर पे 20 जून की आपकी 9 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 53.16 बनना है। पांचवें नंबर पे आपकी 20 जून की 4:30 की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 53.23 बनना है। तो ये आपकी टॉप 5 जो है वो हार्ड शिफ्ट है। उसके अलावा टॉप 5 अगर इजी शिफ्ट की बात करें तो आप ये देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट रही है वो 14 जून की 4:30 की शिफ्ट रही जिसका एवरेज स्कोर 61.22 बनना है। दूसरे नंबर पे 17 जून की आपकी 9 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 60.59 बनना है। फिर तीसरे नंबर पे 18 जून की 9 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 60.21 बनना है। फिर आपकी चौथे नंबर पे 16 जून की 9 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 59.37 बनना है। पांचवें नंबर पे 9 मई की आपकी 4:30 की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 59.32 बनना है। तो ये आपकी टॉप 5 इजी शिफ्ट है। अब यहाँ पे नॉमिनेशन का फैक्टर किस तरीके से वर्क करता है, देखो जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है उसको बेस मान लिया जाता है और सभी शिफ्ट के मार्क्स उसके बराबर मतलब यहाँ पे लाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट है उसका स्कोर कितना है, 61 है। तो अब देखो ये जो शिफ्ट है आपकी इसका 61 बनाने के लिए 1 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, ऐसे यहाँ पे 1 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे 2 नंबर का मिलेगा, ऐसे यहाँ पे 2 नंबर का। ये मैं रफली आइडिया के लिए बता रहा हूँ, मतलब ओवरऑल देखोगे तो पॉइंट वगैरह में आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से नॉमिनेशन का जो फैक्टर है वो वर्क करता है। जैसे ओवरऑल अगर सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट है उसका स्कोर कितना है, 49, तो यहाँ पे 61 बनाने के लिए इसमें 12 नंबर ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि जो सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट है उसमें 12 नंबर का आपको नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जिस एस्पिरेंट का यहाँ पे 70 भी स्कोर है उसका आफ्टर नॉमिनेशन 82 स्कोर बन जाएगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा टफेस्ट शिफ्ट है उसमें जो बच्चा 70 ला रहा है वो भी कहीं ना कहीं सेफ है। ऐसे यहाँ पे 61 बनाने के लिए यहाँ पे 9 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, ऐसे यहाँ पे 9 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, ऐसे यहाँ पे 8 का मिलेगा, ऐसे यहाँ पे 8 का मिलेगा। तो इस तरीके से नॉमिनेशन का जो फार्मूला है वो आप कवर करता है और नॉमिनेशन में किस शिफ्ट के कितने मार्क्स आपको मिलेंगे वो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि नॉमिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है, तो अगर हम मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो यूआर कैटेगरी से अगर आपका 75 या उससे ऊपर 74-75 अगर बनना है तो जैसे ओवरऑल अगर जो आपकी मैक्सिमम जो हार्ड शिफ्ट है उसको 12 नंबर का अगर बेनिफिट मिलेगा तो मॉडरेट शिफ्ट को इसका आधा यानी कि 6 नंबर का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। तो जिस बच्चे का 75 है वो 75 से 81 पे पहुंच जाएगा, यानी कि 80 से ऊपर स्कोर पहुंच जाएगा। तो यूआर
से 75, ओबीसी से 74, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, 73 भी नंबर बनना है, तभी मेरे हिसाब से आपको सीबीडी2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एससी से 65, एसटी से आपका 63, इतना अगर मॉडरेट शिफ्ट में आपका स्कोर बन रहा है तो मेरे हिसाब से सीबीडी2 की प्रिपरेशन करो। इजी शिफ्ट की अगर हम बात करें तो अगर आपका यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 80 प्लस बन रहा है तो आप प्रिपरेशन करो सीबीडी2 की। उसके अलावा एससी एसटी से 70 प्लस बनना है तो आपको सीबीडी2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके अलावा अगर सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर आपका 70 प्लस भी स्कोर बनना है तब भी मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, और एससी एसटी में 60 प्लस भी स्कोर है तब भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके अलावा सीबीडी2 की जो एग्जाम डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है, 17 सितंबर को आपका सीबीडी2 का एग्जाम होने वाला है, तो अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी पॉइंट्स है वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर इस बार बहुत अच्छा नहीं कर पाए या आगे भी आपको अभी सीबीडी2 का एग्जाम देना है, मतलब कहने का ये कि अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये तीनों बुक आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाली है। मैथ्स की, रीजनिंग की और जीके जीएस की, इंडिया की शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट रेलवे पीवाई की बुक है। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसमें वही पीवाई क्यू दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जिनका लेवल ठीक ठाक है। बाकी जो रिपीटेड पीवाईक्यू हैं या जिनमें कोई लेवल नहीं है वो सारे रिमूव कर देंगे, यानी कि यहां से आप एडवांस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो और वही क्वेश्चन आपको लगाने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।